बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेबंदी। अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। जीवत मरिए भवजल तरिए। आखिर उन दिव्य शरीरों का उल्लेख शास्त्रों में आता है। कुछ तो बात है, हम प्रैक्टिकल जिंदगी में देखते हैं। इंसान अपने इष्ट की उपासना करता है, ईश प्रकट होता है। कभी कभी आपके पूर्वज भी आपसे मिलने आ जाते हैं। काफी लोगों के संपर्क में होने के कारण से मैं बड़ा इजी उन लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। समस्याएं भी सुनता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या है दुनिया के अंदर। घर घर जाता हूँ एक जोगी की तरह। तो बंधु, इसका मतलब ऐसा कोई शरीर है, निसंदेह है। इन शरीरों को प्राप्त करने के लिए हम उपक्रम करते हैं। उदाहरण के लिए, हम जब सोना चाहते हैं, स्वप्न अवस्था में जाना चाहते हैं, तो स्वप्न अवस्था में जाने के लिए हमारा एक उपक्रम होता है। हम सो जाते हैं और कोशिश करते हैं हम निष्क्रिय रहें। इवन लाइट भी बंद कर देते हैं, खामोशी चाहते हैं, नींद आ जाती है, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। जागने के भी कई उपक्रम हैं। कभी कभी हम खुद जाग जाते हैं, कभी कभी हमें कोई इशारे से जगाता है, हम जाग जाते हैं। जब हम जाग जाते हैं, एक दूसरी अवस्था में आ जाते हैं, चेतन अवस्था में आते हैं। मैंने इन अवस्थाओं का वर्णन किया है: सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरिया, तुरियातीत आदि। 6 शरीरों का भी वर्णन आता है। और ये दंतक कथाएं नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि प्रभु प्रकट हो गया, एक शरीर है। उस शरीर का आभास कैसे होता है? जैसे आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपकी माता आपको आवाज लगाती है, आप ये जान जाते हैं ये मेरी माँ ने पुकारा। उस आवाज में माँ का पूरा अस्तित्व आ जाता है कि नहीं? और कभी कभी आपकी बहन ने आवाज दिया तो आप उसको जान जाते हैं। पिता ने आवाज दिया, आप जानते हैं पिताजी है। भाई ने आवाज दिया, आप जानते हैं भाई है। ये कैसे आइडेंटिफाई किया? इसका मतलब है आवाज में व्यक्तित्व था। और कभी कभी यूं भी होता है, आप बैठे होते हैं, एकाएक आप कहते हैं भाई आज चाचा जी यहीं घूम रहे हैं। आपने चाचा जी को फिजिकल तो है नहीं, कैसे घूमते देखा। संयोगवश थोड़ी देर में फिजिकल चाचा जी आ जाता है। आप आश्चर्यचकित होते हैं कि पहले इनका सुरती आ रही थी, अभी ये खुद आए। लेकिन आगे आप नहीं सोचते हैं, इसको आप हल्के में लेते हैं। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। दरअसल कुछ आपके पास आया। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? जीवत मुए बिन भेद पावे नहीं। समय अभाव के कारण से कभी कभी प्रवचन आधे में छोड़ना पड़ता है। कल भी इस विषय पर मैंने बात की थी। जीवन में बिन भेद पावे नहीं, जीवता मरे सो भेद पावे। यही नानक देव जी ने भी वाणी में फरमाया है। ऐसी मरनी भजन है।
साहब ने कई जगह इसका उल्लेख अपने शब्दों में, साखियों में किया है। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होया। आपको ध्यान होगा इन अवस्थाओं में चेतन शक्ति का भी मैंने उल्लेख किया है। स्वप्नावस्था में अभी से 16 गुना कम ज्ञान होता है। सुषुप्ति में अभी से 1000 गुना कम ज्ञान होता है। तुरीय अवस्था में अभी से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान होता है, अभी से, चेतन अवस्था से। और उस अवस्था में पहुंचकर ये कहता है अहम ब्रह्मस्मि। ये अवस्थाओं का खेल है। ऐसा ही हमारे भौतिक शरीर के साथ है। आप देखें, बाल अवस्था में कुछ और वृत्ति होती है, तरुण अवस्था में कुछ और होती है, युवावस्था में आपकी नेचर कुछ और है, वृद्धावस्था में और हो जाती है। कोशिकाओं का खेल है। इस तरह ये सब कोशिकाओं के खेल है। जब ये तुरीयावस्था में पहुंच जाता है तो मस्तिष्क की वो कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं जागती हैं जो बहुत ज्यादा चेतन है। मैंने आपको लेपर्सी का भी एक उदाहरण दिया था कि कंसंट्रेशन से कोशिकाएं खुलती है। सेना में एक मेरे साथी को लेपर्सी हो गई थी। 1 रुपए के सिक्के जितना जांग में जगह शून्य थी। उधर अगर कोई स्पंदन करे पता नहीं चलता था। और वहां पर जापान के एक्सपर्ट डॉक्टर थे। जापानियों ने लेपर्सी पर बहुत रिसर्च किया था, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट के बाद में लाखों लोग मर गए थे। वहां कुछ विकलांग बच्चे पैदा होते थे जिनको लेपर्सी होती थी। इसलिए जापान ने बहुत गहनता से लेपर्सी पर अध्ययन किया। तो मैंने वहां एक जापानी डॉक्टर थे उस समय, आगरा में वो लेपर्सी सेंटर था। ये आपको मैं करीब 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 45 साल पहले। मैंने डॉक्टर से प्रोग्रेस पूछा। उसने कहा कि एक थेरेपी तो चल रही है। इनको मैंने समझाया जहां लेपर्सी, अपना कंसंट्रेशन वहां रखो। उदाहरण के लिए अभी आपको मैं कहूं, अपना कंसंट्रेशन नाभि में लाओ, देखो नाभि में आ गया। अपना कंसंट्रेशन हार्ट में लाओ तो हार्ट में भी आ गया। मैं कहूं अपना कंसंट्रेशन आप गले में लाओ, देखो गले में भी आ गया। अपना कंसंट्रेशन मुंह में लाओ, मुंह में आ गया। अपना कंसंट्रेशन आंखों में लाओ, आंखों में आ गया। अपना कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र में लाओ, आज्ञा चक्र में आ गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई जिस जगह लेपर्सी है वहां ध्यान रखने से क्या हुआ? बोला कंसंट्रेशन के पावर से वो जगह एक्टिव होने लगेगी। मैंने कहा वेरी गुड, विज्ञान और आप लोग इस थ्योरी को मानते? बोला बिल्कुल। इस तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर आज्ञा चक्र में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो बड़ी अद्भुत है। जब ये कोशिकाएं जाग जाएगी तो बड़ा ज्ञान देती है। अज्ञान कैसे मिलता है? आप नींद में चले जाते हैं, आप ही है वो। निद्रावस्था की कोशिकाएं काम करती हैं तो बिल्कुल आप वहां एक अबूझे से होते हैं। और ऐसे
ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो जागृत अवस्था में नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी, यानी आप वो गलतियां करते हैं जो गलतियां आप जागृत अवस्था में कतई नहीं कर सकते। विचार करें, इस तरह सहस्त्र की जो कोशिकाएं हैं, जब वो जागेगी, वो कोशिकाएं बड़ी अनूठी है। इसी तरह सुषुम्ना के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं। जब ये कोशिकाएं जाग जाती हैं तो इतनी अद्भुत ताकत आ जाती है, इसको साहब ने लपेट कर कहा है, ईंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे, सम कर दे। ईंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्वविश ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। यानी ईंडा पिंगला सुषुम्ना को सम कर दे। बड़े रहस्य हैं। जब ये कोशिकाएं जाग जाती हैं, अद्भुत कोशिकाएं हैं, इसी तरह कुछ शून्य में अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं। इसका भी साहब ने वाणी में उल्लेख किया है, बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख किया है। साहब कह रहे हैं, भक्ति में ध्यान ही खास है, आगे भक्त भय भारी। यहां साहब कह रहे हैं आगे बहुत भक्त हुए, करी भक्ति पर युक्त न धारी। भक्ति तो की पर युक्ति नहीं थी। आदि भक्ति शिव योगी के नाम। शिव जी को योगेश्वर कहते हैं। भगवान योगेश्वर भगवान शिव जी। विष्णु जी को योगेश्वर नहीं कहते हैं। वासुदेव कृष्ण जी को भी कहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण। धरती पर 6 ही योगेश्वर हुए। प्रथम शिव जी, दत्तात्रेय, सुखदेव, राजा जनक, वासुदेव कृष्ण, गोरखनाथ जी। ये क्या करते थे? उस शून्य में ध्यान करते थे। शून्य में ध्यान का क्या मतलब है? लोग बारीकी तक जाते नहीं है, क्योंकि शून्य में रचो संसारा। हमारे वेदों में भी निराकार शून्य तक की उपासना बोली है। शून्य में रचो संसारा। मुस्लिम भी इसको बेचुना खुदा बोल रहे हैं। वहां ध्यान करते थे। साहब भी कह रहे शून्य शिखर चढ़ भी न बजाए, खुले द्वार सतकर की। पर आगे साहब जो शब्द कह रहे हैं वो चौंकाने वाला है। आदि भक्ति शिव योगी की नी, राखी गुप्त न जग में फेरी। 100 अक्षर है ररंकारा, ता से उपजे सकल पसारा। अतिरिक्त शून्य में ध्यान लावे। ता से उपजा सकल पसारा। अब यहां कह रहे हैं शून्य से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न। और साहब भी कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा।
शून्य का है खेल सारा। रहे अदर ब्रह्मांड के माही, शिव जानत कोई जानत नहीं। रहे अधर ब्रह्मांड के माही, शिव जानत कोई जानत नहीं। आगे क्या कह रहे, तासे मेरी भक्ति न्यारी, बाको क्या जाने संसारी। कह रहे हैं तासे मेरी भक्ति न्यारी, उससे भी मेरी भक्ति न्यारी है। बाको क्या जाने संसारी। आगे वो चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, ताको योगेश्वर नहीं पावे, और जीव की कौन चलावे। लेकिन इन चीजों को जब नहीं समझते हैं लोग, तो पता है क्या बोलते हैं, अरे कबीर को जहां से आया वहां बोला पढ़ा लिखा नहीं था। वाह, इस बात की पुष्टि साहब ने अपनी वाणी में की है। मस कागज में छुओ नहीं, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। चारों युग का महात्म, कबीर मौखिक जनाई बात। लेकिन विचारों उक्ति कैसी है, विचारों की अभिव्यक्ति कितनी सहज है। क्या कह रहे हैं, मैंने मस कागज छुआ नहीं, शाही और कागज छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, पेन पकड़ी नहीं है। चारों युग का महात्म, कबीर मौखिक जनाई बात। कह रहे हैं मैं वो मौखिक बोला। आगे थोड़ा चौंकाने वाली बात आ रही है, रहे अधर ब्रह्मांड के माही, शिव जानत कोई जानत नहीं। इसलिए सभी योगी शिवजी को आदर्श मानकर, गुरु मानकर योग करते हैं। आगे साहब क्या कह रहे, तासे मेरी भक्ति नहीं आ रही, बाको क्या जाने संसारी, शिव से अधिक न कोई गेहूं। आगे चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, सनक सनंदन सनंत कुमारा, सनकाधिक ये चार अवतारा। सनक, सनंदन, संत कुमार और सनकादि, त्रिदेव के बाद में इनका महात्म है शास्त्रों में। केते ब्रह्म होए गए, सनकादिक से निर्णय भय। साहब कह रहे हैं कितने उन्होंने ब्रह्म देखे, कितनी सृष्टियां देखी। रामायण में प्रसंग आता है, कांगभूषण ने कई प्रलय देखी थी। इसलिए गरुड़ जो वाहन थे, जब उन्होंने आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना की तो उनको कहाँ भेज दिया पता है, बोला, विष्णु जी ने कहा आप कांगभूषण के पास जाओ। भाई आंख में तकलीफ है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अगर ब्रेन में कोई तकलीफ है तो ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं, दांतों में कोई तकलीफ है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इसका मतलब है आत्मज्ञान में एक्सपर्ट था कांगभूषण। इन्हीं कांगभूषण ने ही गरुड़ को तत्व ज्ञान दिया था। इसलिए मरने के बाद हमारे देश में जो कथा रखते हैं वो गरुड़ पुराण की रखते हैं, क्योंकि उसमें आत्मज्ञान की बात है। 18 पुराण है, बाकी कोई पुराण नहीं रख रहे हैं उस समय। ये मान्यता है कि अमुक दिन वो आत्मा घूमती रहती है, इसलिए जब कथा चलती है तो आत्मा भी सुनती है कथा, ऐसी मान्यता है। इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना है।
उस कथा में आत्मदेव को ये संबोधित करते हैं, हे आत्मा जा, अभी कर्मानुकूल तुम दूसरे शरीर को प्राप्त हो, ऐसे नहीं भटको। तो कह रहे हैं केते ब्रह्म होए गए, कितने ब्रह्म हो करके गए। संकादिक से निर्णय भयो, ध्यान जो करे निरंजन माही, शून्य तक जाते, शून्य स्वरूपी निरंजना। ध्यान जो करे निरंजन माही, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। कह रहे हैं वो भी ध्यान निरंजन तक जानते हैं, पर आगे साहब क्या कहे, ताहे तक कोई बिरला जाने, आगे कहो कौन विद माने। इनकी भक्ति करे संसारा, हमारी भक्ति न जानत कोई। आखिर संत काल ही तो साहब से प्रारंभ हुआ है, समझने की बात है। जो 350 साल एक लहर उठी थी संत तत्व की धारा की, उसके प्रमुख तो कबीर साहब ही थे। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। भक्त अनेक भय जगमाई, भक्त अनेक भय जगमाई, निर्भय घर को पावत नहीं। अब यहां साहब एक अपेक्षा कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत भक्त हुए लेकिन निर्भय घर को नहीं प्राप्त किया। अब जब ये हम बात बोलेंगे, लोग कहेंगे ये नास्तिक हैं, ये किसी को मानते नहीं। भैया कैसे हम नास्तिक हैं? हम तो ईश्वर के अस्तित्व को मान रहे हैं ना। हम कहाँ से किस कौन से नास्तिक हो गए? ये एक प्रोपेगेंडा था। इस प्रोपेगेंडे के माध्यम से, क्योंकि साहब की इस धारा के कारण से काफी लोगों का रोजगार बंद हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। योजना बड़ी क्रूर थी। योजना इतनी क्रूर थी क्योंकि छुआछूत का जमाना था। उसे कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा बना दिया, उन्हीं को कहीं जुलाहा बना दिया, क्योंकि छुआछूत बड़ी थी। कहा शूद्र के मुख सुनो नहीं वाचा, सुनना ही नहीं उनकी बात। चलो छोड़िए, न तो मैं जाति पर बात करना चाहता हूँ टीका टिप्पणी, न तो मैं धर्म पर, न किसी इष्ट पर करना चाहता हूँ। इस कारण उन्हें दरकार कर दिया। आज भी आप देख रहे हैं ऐसा युग है, सिर्फ नुक्ताचीनी का युग है। चुनाव के समय आप देखें लोग कितनी अजीब अजीब भाषाएं बोलते हैं। ऐसा द्वंद्व लगता है जैसे कोई पागल आदमी नहीं होता है कि अनाप शनाप बोले जा रहा है। अरे भाई, आप अपने विकास की बात कीजिए, वो गिनाइए क्या क्या किया, कि तुम्हें बनानी क्या पड़ी तू अपनी ओढ़ने पे। ये एक का दोष नहीं बोल रहा हूं, मामला ही पूरा एक जैसा ही लग रहा है। इस तरह भक्ति क्षेत्र में प्रतिद्वंदता बहुत है। तो साहब ने इतना प्रभाव डाला था, आज भी पूरे विश्व में। मैंने पहले भी कहा, महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्य की थ्योरी को दुनिया के 102 देशों ने स्वीकार किया था। महात्मा गांधी के पास अपना कुछ नहीं था, उन्होंने स्पष्ट भी दिखाया। ये मुझे संस्कार मेरी माता के द्वारा मिले थे। उनकी माँ कबीर साहब की डेडिकेट फॉलोवर्स थी। आप देखो, चरखा भी साहब से लिया, सत्य भी साहब से लिया, अहिंसा भी साहब से लिया, दया करुणा आदि ये पूरी चीजें थ्योरी ही साहब की है। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, इसलिए एक लांछन लगाकर उनको साइड कर दिया।
अच्छी बात है। इस समय सुप्रीम कोर्ट भी एक चीज पर काफी सख्त है, हेट स्पीच पर। जब तक न्यायालय किसी को दोषी नहीं ठहराता है, आप उसका दुष्प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी की प्रतिभा पर एक प्रभाव पड़ जाता है। और पहली थोड़ी सी परिस्थिति, थोड़ा सा आप दुष्प्रचार के कारण से उसकी छवि पर असर पड़ा, उसे अपनी छवि बनाने में पूरा जीवन लगा था। आपने 2 मिनट में दोषारोपण करके उसको मिट्टिया मिट कर दिया, और चल ही यही रहा है। चल ही ये रहा है, इस पर क्या ज्यादा टीका टिप्पणी करें, आप देख रहे हैं। इसी तरह दरअसल बादल जो है सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। आच्छादन क्यों? वो खुद काले हैं, वो खुद काले हैं। इसी प्रकार अब यहां आगे साहब ये कह रहे हैं, उसके आगे कोई ना गए, उसके आगे भेद हमारा जानेगा कोई जानन हारा। तो सुषुम्ना में जब मनुष्य जाता है, कहते हैं बड़ा रहस्यमय शब्द है, जीवता मुए बिन भेद न पावे, जीवत मरे सो भेद भेद पावे। ऐसी मरनी कैसा? सुषुम्ना में जब आदमी चला जाता है तो उसका मतलब ये है कि पूरे शरीर की ऊर्जा और श्वासा भी पलटकर सुषुम्ना नाड़ी में चली जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लागी शून्य समाधि। ये कैसे खुले, ये लोग नहीं जानते हैं। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। इस सुषुम्ना को शाहरग भी कहते हैं। आगे कह रहे हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम शाहरग में जाने के लिए। मैं अक्सर एक वाक्य बोलता हूं, ब्रेन की कंसंट्रेशन है। अगर आपका ध्यान एकाग्र नहीं है तो फिर आप बुद्धू ही है। और कंसंट्रेशन की सुमरण है, और सुमरण की सत्संग है। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताए सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। वाह, 7 स्वर्ग अपि वर्ग है। सभी अगर एक तराजू के एक पलड़े में रखो तो क्षण भर के सत्संग से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। सत्संग और कथा में अंतर है। कथा तो एक घटी हुई चीज है, वो मेमोरी से चलती है, और सत्संग तो अंतःकरण का उद्गार है। तो बंधुओं, इस तरह यही बात तो कांग भुषुंड ने गरुड़ जी से कही। गरुड़ जी उतावले थे, जल्दी जल्दी आत्मा का ज्ञान बताओ। कांग भूषण जी ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, करियो जब बहुकाल सत्संगा, करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबै होए संसुरति भंगा। बहुत लंबा टाइम जब तुम सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी संस्कृतियां, तुम्हारी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी, बिना सत्संग के कुमत नहीं छूटती है। इसलिए सीधी बात है, सुमरण की कुंजी भी तो सत्संग है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति समस्त सद्गुणों की खान है।
पर बिन सत्संग न पाव है प्राणी, बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकती। मैं पिछले 53 साल से अवध में हूं। अवध के 17 जिले हैं। अवधी भाषा मुझे आती है। जब 53 साल आदमी कहीं रहेगा तो आ जाएगी। एक मेरा सत्संगी पुर्तगाल में है, वो वहां की भाषा जानता है, चलते चलते सीख जाता है। वो रसिया में रहा तो रसिया की लैंग्वेज भी जाना। पहले हम जो भाषाएं सुनते हैं तो जटिल लगती है, जब धीरे धीरे समझ आ जाती है तो जटिल नहीं लगती है। फिर इस तरह से सुमरण एक विधि है जो सुषुम्ना नाड़ी को खोल देता है। साहब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु ना। आप थोड़ा सा महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना, उनमें से बहुत कम है जो भौतिक शिक्षा ग्रहण किए हैं, बहुत कम है। विविध पुस्तकें हैं। वैली मीडिया प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, इस पुस्तक के अंदर सभी महापुरुषों की जीवनी है। इसका संग्रह मैंने नहीं किया है। आप देखें, सर्वप्रथम कबीर साहब की वाणी है। कितने पृष्ठ हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। पृष्ठ 1 से 59 पृष्ठ तक कबीर साहब की वाणी है। बाकी संतों की वाणी थोड़ी थोड़ी सी है। मैं किसी संत को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं। ये संतवाणी संग्रह है। पुस्तक का नाम ही है संतवाणी संग्रह। आप सोचे 60 पेज कबीर साहब की वाणी है। मैं किसी भी महात्मा को छोटा नहीं कह रहा हूं। सभी संतों की वाणी है। रविदास महाराज की वाणी 3 पेज में है। नानक देव जी की वाणी 5 पेज में है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी रामचरितमानस के रचयिता 5 पृष्ठ में है केवल। मैं इनको छोटा करके नहीं बोल रहा हूं। नहीं, संत, सभी संतों को नमस्कार करता हूं, इसलिए संत समाज की जय पुकारता हूं मैं। दादू दयाल जी बड़े धाकड़ संत रहे हैं। उनकी वाणी 20 पेज में है, क्योंकि ये डेडिकेट कबीर साहब के फॉलोअर थे। दादू नाम कबीर का जो कोई ले, यानी दादू दयाल जी ने कबीर साहब की बात को बहुत 20 पेज में। आप देखें मलुकदास जी की वाणी, ये 32 संतों में गिने जाते हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा। संत सब एक हैं अपने अपने ठोर। उनकी वाणी भी 5-6 पेजों में। सुंदरदास जी की वाणी 6 पेजों में है। धरणीदास जी की वाणी 4 पेज में है। जगजीवन साहब की वाणी 3 पेज में है। यारी साहब की वाणी 1 पेज में है। दरिया साहब बिहार वाले की वाणी 4 पेज में है। दरिया साहब मारवाड़ वालों की वाणी 3-4 पेज में है। झूलनदास जी की वाणी 2 पेज में। मैं ये कह के इनका कद छोटा नहीं कर रहा। यानी कबीर साहब को कितनी तहरीर दी गई, आप सोचें।
जिस तरह तारका मंडल में चंद्रमा अपनी प्रतिभा रखता है विशेष, सरिताओं में गंगा जी, सौर मंडल में सूर्य, इस तरह अध्यात्म जगत में कबीर साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। तो बंधुओं, जब सुषुम्ना में वो पहुंचता है सहज रूप से कैसे पहुंचता है? स्मरण से। गोमकर साहब स्मरण पर बहुत बड़ा महत्व देते हैं। जब तब संयम साधना सब स्मरण के मां। इस समय जम्मू कश्मीर का पारा बहुत ज़्यादा डाउन है, नेट पर भी बोल रहे हैं। सुबह मैं खेतों में जाता हूँ, वो सर्दी थी जो हड्डियों तक जाए। 3 डिग्री सेल्सियस तापमान था जम्मू का, अपना रांजड़ी जो जिला सांबा में आती है, आप नेट में देख सकते हैं। इसलिए हमने इस साल 26 जनवरी का प्रोग्राम नहीं रखने का प्लान किया है। सत्संग होगा 11:30 बजे, सुबह का प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया है। सत्संग होगा 11:30 बजे, धूप चढ़ाती है तब। भंडारा भी होगा, लेकिन बाकी प्रोग्राम नहीं होगा। संगत ध्यान दें, क्योंकि लोग फिर छोटे छोटे बच्चों को यहाँ आ जाते 7 बजे 8 बजे, तो आने में 1.5-2 घंटा लगता है, तो ठंड बहुत है। 15 अगस्त को धूमधाम से फिर हम मनाएंगे, ठीक है। यहाँ विशेष भंडारा तो हम 26 जनवरी को भी करेंगे, देसी घी का, खोआ आदि सब मिलाकर, लेकिन सुबह प्रोग्राम नहीं होगा। हम 2-4 आदमी फ्लैग होस्टिंग करेंगे, बस काफ़ी भीड़ नहीं जुटाएंगे जैसे हमेशा होती है, ये ध्यान रखें। हाँ, 11 बजे के आसपास सत्संग होगा, फिर विशाल भंडारा होगा, आपको वेलकम। लेकिन सुबह हम यहाँ नहीं रखेंगे, इससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा।